फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन -12 -4 4 12 अप टू 100। हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और हमें जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो है पहचान क्या होती है कि अगर हम दो टर्म्स को माइनस करें, यानी कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करें, यानी कि -4 में से हम -12 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा। इसी तरीके से 4 में से -4 को माइनस कर दे तो 8 आएगा। यानी कि हर टर्म के बीच में जो दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में भी 8 का डिफरेंस है, इनके बीच में भी 8 का डिफरेंस है, 12 और 4 के बीच में भी 8 का डिफरेंस है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं या अर्थमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। तो जो पहली टर्म होती है हम उसको कहते हैं ए जो है हमारे पास यहाँ पे -12 है, और डिफरेंस तो हम -4 में से -12 को माइनस कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4 + 12, और -4 + 12 होता है 8। तो ये हमारे पास डिफरेंस आ गया। अब इसकी जो लास्ट टर्म है इसको हम nth टर्म कह सकते हैं। तो nth टर्म जो है इसकी क्या है, 100 है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n हमें फाइंड आउट करना है। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है Tn = a + n - 1d। तो Tn की जगह पे हम 100 पुट कर देंगे, a की जगह पे हमारे पास आ जाएगा -12, फिर n - 1, और d की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 8। तो इसको जो है हम यहाँ पे -12 जो वो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 + 12, और यहाँ पे हम लिख लेंगे 8 × n - 1, या इसको हम इस साइड पे भी लिख सकते हैं 8 × n - 1, और 100 + 12 क्या हो जाएगा, 112 हो जाएगा। अब n - 1 = ये 8 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, और जो है वो 3 कैरी हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 8 4 ज़ा 32, यानी कि 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। तो ये -1 जो है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 14 + 1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 15 है। यानी ये जो हमें सीक्वेंस दिया हुआ था -12 -4 4 12, और ये चल रहा था 100 तक, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसकी, 15 है। तो इस तरीके से हम किसी भी अर्थमेटिक सीक्वेंस की नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं।